हेलो बच्चों, आपके लिए एक शॉकिंग अपडेट है। 2026 में जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं कुछ बच्चे, उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि बोर्ड उनको 2026 के एग्जामिनेशन से बैन कर दें। क्या आप भी उनमें से हो सकते हैं? जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। केवल अटेंडेंस की वजह से ऐसा हो सकता है। और ध्यान रखिएगा, ऐसा जो 75% का रूल आया, अभी मैं दिखाऊंगा, ये 75% का जो रूल है कोई नया नहीं है। आपको लगेगा कि तो हमने 10th में भी, अगर आप 12th का बोर्ड देने जा रहे हैं, 10th में भी था, लेकिन इस बार सीबीएसई स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। जो बाद में जुगाड़ होता था उसको रोकने की बात करती है, और उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? बच्चा जो एग्जाम देने जा रहा है, क्योंकि बहुत कुछ बदल रहा है। सारी बातें करूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में मैं सारी बात करूंगा आपसे कि भैया 75% का स्ट्रिक्ट रूल जो लेके आया है वो क्या है, किन बच्चों को एक्सेप्शंस मिल सकता है, लीव लेनी है तो क्या प्रोसीजर है, और एफएक्यूज भी लूंगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 का, 12th के हो, 10th के हो, तो ये वीडियो जानना, समझना, पूरा डिटेल में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और फिजिक्स के लिए इजी फिजिक्स विद अरविंद सर मैं बोलता हूं। तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फटाफट थोड़ी तेजी से वीडियो करूंगा क्योंकि काफी जानकारी आपको देनी है। ये देखिए, बोर्ड में ये इन्होंने एक सर्कुलर इशू किया है। अभी 4 तारीख की डेट पड़ी, जहां तक 5 तारीख को आया है। तो मैं यहां पर इनेबल कर लेता हूं पेन को, जिससे उसके ऊपर मैं हाईलाइट कर पाऊं। तो ये बोर्ड के वेबसाइट पर, सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद है। तो इसको पूरी डिटेल जो चीज थी वो मैंने करके आपके लिए निचोड़ निकाल दिया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं बेटा, कि 75% की अटेंडेंस का रूल क्या है, एक्चुअली लीव लेने का प्रोसेस, अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो क्या प्रोसेस आपको लेना करना चाहिए, क्या होगा अगर आप फॉलो नहीं कर पाए 75%। उसके बाद डॉक्यूमेंट डेडलाइंस की ऐसा हो जाए कि आप 75% आपकी नहीं आई, आपको पता ही नहीं चला, तो अंत में क्या वो लाइंस हैं, क्या वो डेट्स हैं जब तक आप कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। और फिर आप में जो जनरल कंफ्यूजन या डाउट्स रहते हैं, वो करीब करीब 10 डाउट मैंने लिए हैं, जो आप पूछते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, वैसा हो जाए तो क्या होगा। चलिए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। 75% का जो अटेंडेंस है वो मैंडेटरी कर दिया है सीबीएसई ने। ध्यान रखिएगा, अब तक जो आया है उसको लेके मत चलिएगा, अरे सर 2 साल पहले भी था, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चीजें बदल रही हैं। डमी स्कूल को लेकर और जो फर्जीवाड़ा होता था उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है सीबीएसई। तो यहां पर कुछ स्पेशल केसेस में 75% जो आप क्लासेस लगा रहा है स्कूल अपने यहां, उसका 75% का आपका अटेंडेंस होना चाहिए। कब तक होना चाहिए, सारी बात बताऊंगा। और 25% का रिलैक्सेशन इसमें ऑफर हो सकता है उन बच्चों को जिनमें कुछ स्पेशल केसेस हैं। यानी 75% सबके लिए मैंडेटरी है, लेकिन अगर कुछ स्पेशल केसेस हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, कोई किसी को बीमारी हो जाए, इलाज के दौरान उसको छुट्टी लेनी पड़ जाए, या नेशनल या इंटरनेशनल या सीबीएसई द्वारा आयोजित कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, वहां वो जा रहा है 4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, तो उसके लिए भी क्या प्रोसेस है जिससे आप छुट्टी ले सके और वो कंसीडर किया जाए कि वहां छुट्टी कंसीडर की जाएगी। और सीरियस रीजन में, मान लीजिए घर में कोई अनहोनी हो जाए, किसी पेरेंट्स की मेजर इशू हो जाए, डेथ हो जाए, या कुछ और कांड हो जाए, तो उसमें भी आप क्या करेंगे, रिलैक्सेशन तो मिलेगा, लेकिन उसका प्रोसेस क्या होगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो लीव एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, अगर जो 25% का रिलैक्सेशन आपको चाहिए, उसमें अगर आप छुट्टी ले रहे हैं, क्योंकि जब भी आप छुट्टी ले रहे हैं आपको लीव लगानी पड़ेगी इन रिटर्न, ओरली नहीं कि आप बैठ गए और कोई डॉक्यूमेंटेशन वहां पर नहीं है स्कूल के पास। तो मेडिकल इमरजेंसी अगर है, किसी वजह से कोई दिक्कत हो गई और आप अस्पताल में भर्ती हैं, तो जैसे ही आप एडमिट हो जाएं, एक लिखित सूचना जो भी आपके गाइडेंस में है या जो भी आपके घर में है, वो एक सूचना दे दें। और जब आप ठीक ठाक होकर लौटें तो मेडिकल सर्टिफिकेट और सारी रिपोर्ट्स, एक्सरे सब लगेगी उसके अंदर अगर हुई है, जिससे ये कंफर्म हो पाए कि हां भाई आपको एक साथ मेडिकल इशू था। ध्यान रखिएगा, हवा में नहीं चलेगा ये। दूसरा, सब कुछ इन रिटर्न चाहिए और पेरेंट्स की कंसेंट तो चाहिए ही चाहिए। ध्यान रखिएगा, रिटर्न में, और ये डॉक्यूमेंट स्कूल के पास होना चाहिए। अगर सीबीएसई इंस्पेक्शन करता है, जो कि हिंदी में बोलते हैं औचक निरीक्षण और हिंदी में बोलते हैं सरप्राइज इंस्पेक्शन, अगर वो करता है और आप छुट्टी पे हैं और आप
आपके लिए 10 छुट्टी आप ले चुके, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी आप पे डाल देगा ले देके कि आप एब्सेंट हैं और कम रह गई तो बोर्ड नहीं दे पाएंगे आप। ध्यान रखिएगा इस बात का। प्रोसेस क्या है, अटेंडेंस जनवरी 1 तक कैलकुलेट की जाएगी। जो जनवरी 1 आने वाला, यानी अभी की बात करें तो जनवरी 1 2026, वहां तक जितने भी क्लासेस लगाए हैं स्कूल ने उसका 75% आपका होना चाहिए, और बाकी एक्सेप्शन का मैंने केस बताया। जनवरी 7 तक लास्ट डेट है स्कूल्स के लिए कि वो चीजें, कोई डॉक्यूमेंट आपको देना है तो तब तक प्रोवाइड कर दीजिए। अगर तब तक प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बाद में कुछ जुगाड़ संभव नहीं है। ठीक, ये 1 जनवरी तक कैलकुलेशन है। 7 जनवरी तक डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी चीजें आप अपलोड करा सकते हैं। उसके बाद कंडोमेशन केसेस, यानी कि मान लीजिए कोई दिक्कत आपको हो जाती है या स्पेशल केस में है कि आपको छूट चाहिए 25% की, तो क्या क्या यहां उसको मतलब माफ कैसे करेंगे अटेंडेंस वाली चीज को। कंडोमेशन का मतलब होता है माफ कर देना या उसको नलीफाई कर देना। तो पेरेंट का रिटर्न रिक्वेस्ट चाहिए ही होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल इमरजेंसी में आपको गवर्नमेंट, जो भी अस्पताल का डॉक्टर है गवर्नमेंट का, उससे एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। अगर फैमिली में कोई इश्यू हो गया है बड़ा, किसी की डेथ हो गई जिसकी वजह से आप नहीं पा रहे हैं, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट और साथ में पेरेंट्स में एक का कोई दिक्कत होगी तो दूसरा लिख के देगा। दोनों की दिक्कत हो गई, किसी हादसा में कोई हो गया है, तो जो भी आपकी गाइड हैं, जो घर में जो भी आपके हैं, वो लिख के देंगे बड़े। स्पोर्ट्स, अगर आप खेलने कहीं जा रहे हैं तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी का सर्टिफिकेट लगेगा। पापा या मम्मी पेरेंट्स का रिटर्न एप्लीकेशन लगेगा और स्कूल उसको वेरीफाई करके कहेगा हाँ हम अप्रूव कर रहे हैं, तो ही माना जाएगा डॉक्यूमेंटेशन में। स्कूल का ऑफिशियल रिकमेंडेशन चाहिए होगा। साथ में इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट वाले केसेस को हटा देंगे, इस बार तगड़ा कर दिया है। और देखिए मैं तेजी से 10 FAQs जो आपके मन में रहता है, क्या क्या ऐसा ऐसा हो तो क्या करेंगे, फटाफट दिखाता हूं। पहला केस कि अगर 74% अटेंडेंस हो गई, 75 की बात कर रहे हैं, 1% कम रह गया तो क्या होगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा? नहीं होगा। अगर 74% है और डॉक्यूमेंट आपके पास आपने नहीं सबमिट किए स्कूल में, तो आपको बोर्ड एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी आ गई है। लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। कई बच्चे स्कूल जाते हैं, कभी नहीं जाते, ऐसा मत करिएगा। आप 1 जनवरी तक डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाए, फिर अपने हिसाब से काम कीजिए। अभी जाते रहिए स्कूल बराबर। दूसरा, मेडिकल लीव लेने पर क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। अगर आपकी कोई इमरजेंसी हो गई, मेडिकल इश्यू है, तो आप जब अस्पताल में भर्ती होने जा रहे हैं इलाज के लिए, कोई भी घर में हो, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड एप्लीकेशन दे दे स्कूल में, और जब आप ठीक होके लौटें तो पूरा सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब का, इलाज का सब लगेगा, जिससे ये वेरीफाई हो सके कि आप वाकई में बीमार थे। कंसिडरेशन करेगा CBSE, लेकिन डॉक्यूमेंट के बिना नहीं। अगला, स्पोर्ट्स इवेंट के लिए जो मैंने बताया कि मान लीजिए कोई आप प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, कबड्डी वड्डी लोग खेलते हैं, जो भी है, उसके तहत आपको क्या करना है मैंने बताया। एक तो पापा मम्मी में से किसी एक का एप्लीकेशन जाएगा रिक्वेस्ट। दूसरा, जिसने CBSE ने या नेशनल इवेंट वाले का सर्टिफिकेट लगेगा कि उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और स्कूल आपको रिकमेंड करेगा। ये 3 चीजें होनी चाहिए, तो आपको जो भी 4 दिन 5 दिन 7 दिन उसके लिए जाना है, आप जा सकेंगे। पीरियड वगैरह कई लिए होते हैं, टीम जाती है वॉलीबॉल खेलने, फुटबॉल खेलने, मैच खेलने, इसके लिए, है ना। अगली बात करते हैं, अगर किसी स्टूडेंट के पेरेंट की डेथ हो जाए, जैसा मैं कह रहा था, ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए किसी के साथ लाखों स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ कोई दिक्कत हो जाए, तो क्या अटेंडेंस रिलैक्स हो सकती है? आंसर है जी हां, हो सकती है, क्योंकि CBSE इसको कंसीडर करता है। ध्यान इंपॉर्टेंट यह है कि अगर मिस हैपनिंग होती है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट वहां जमा होना चाहिए। उसके बाद आप लेके, बनता है एक, आपको नहीं मालूम तो हम बता रहे हैं, और उसके बाद वो एप्लीकेशन के साथ आपको सबमिट करना होगा स्कूल में, जिससे आपको कंसिडरेशन किया जा सके आपकी इस प्रॉब्लम का। बिना लीव एप्लीकेशन के अगर मैं एब्सेंट हो जाऊं, तो अगर बिना एप्लीकेशन के आप अटेंडेंस हो जाते हैं तो बाद में कोई जुगाड़ नहीं हो पाएगा। डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, और एक बार अगर 7 तारीख तक आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे पाए तो बाद में कोई जुगाड़ होना नहीं, तो डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। उसके बाद अगर मुझे फाइनल तक पता चले कि अटेंडेंस कम है, मतलब आप को पता ही नहीं है, आपने पूछा ही नहीं टीचर से और स्कूल वालों ने आपको बताया नहीं, ऐसी सिचुएशन हो जाए तो बाद में डॉक्यूमेंट चलेगा क्या? तो इसका सीधा आंसर है नहीं। 7 तारीख तक, 7 जनवरी तक ही सब कुछ वैलिड है, उसके बाद कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा CBSE। ध्यान रखिएगा इस बात का। आपको पता ना चले, इसकी जिम्मेदारी आपकी भी उतनी है। वो मानेगा नहीं, आपको टीचर ने नहीं बताया तो आप पूछ लीजिए, अभी तो समय है आपके पास। अगली बात करते हैं, अगर स्कूल अटेंडेंस मैनिपुलेट कर दी गई है,
या बाद में चेंज करते हैं तो ये बिल्कुल केस एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बार डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट कर दिया आपके स्कूल में तो उसके बाद चेंजेस नहीं होगा। अगर स्कूल को चेंज करने की कोशिश करेगा तो स्कूल का एफिलिएशन रद्द कर दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि स्कूल कभी भी एफिलिएशन अपना रद्द नहीं करेगा, चाहे 4 बच्चों का भविष्य रद्द कर दे। आप समझे रहिएगा इस बात को। स्कूल को काम अपना करना है तो आप अपनी जिम्मेदारी रखिएगा, स्कूल के भरोसे पूरी तरह नहीं रहिएगा, वरना इस ब्लेम गेम में आप फंस जाएंगे। अच्छा, अगली बात, बोर्ड एग्जाम से 1 महीने पहले पता चला कि अटेंडेंस कम है तो आप क्या करें? भाई बोर्ड एग्जाम से 1 महीने पहले पता चल रहा है तो क्या करें? अभी से सजग हो जाएं और ऐसी सिचुएशन ना लाएं, क्योंकि 7 जनवरी के बाद कोई डॉक्यूमेंटेशन में एक्सेप्टेंस नहीं होने वाला। अभी से सजग रहें, तब कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ठीक, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस अगर ले रहे हैं स्कूल वाले तो उसकी अटेंडेंस की होगी क्या? अगर स्कूल में प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं वो अटेंडेंस का तो डॉक्यूमेंटेशन अगर रखते हैं तो एक्सेप्ट करेगा बोर्ड। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन क्लासेस का नहीं रखते हैं तो उसको वो नहीं मानेगा बोर्ड। ध्यान रखिएगा, कई बार होता ना ऑनलाइन क्लासेस आपकी होती रहती हैं। उसके बाद स्कूल ने टाइम पर पेरेंट्स को नहीं बताया, इन्फॉर्म नहीं किया, स्टूडेंट्स का अटेंडेंस शॉर्टेज हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यानी आपको पता नहीं चला, स्कूल वालों ने बताया नहीं या आप पूछ नहीं पाए, तो ये ब्लेम गेम कुछ भी चले, बोर्ड एग्जामिनेशन देने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। यानी अंत में आप ही दुर्घटनाग्रस्त होंगे। तो बेहतर है अलर्ट रहें और पूछ लें मैडम से या सर से कि मेरी अटेंडेंस कितनी है और शॉर्ट ना होने दें। ये सारी बातें मैंने बताई। अब एक जो क्लासेस है ना, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं क्लास 12th की या 11th की और आपने भी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो मैं चैप्टर 1 से आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास एक आखिरी अंतिम मौका है। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है बेटा, और इजी फिजिक्स विद अरविंद सर बोलता हूं। तो मैं आपके लिए ये द्रोणा कोर्स लेके आया हूं जहां पर अगस्त 8 से हम लोग फ्रेश स्टार्ट यानी चैप्टर 1 से पढ़ने जा रहे हैं। यानी मैं पढ़ाऊंगा लाइव, साथ में आपको ओल्ड लेक्चर्स भी मिलेंगे। यानी 1 अप्रैल से लेकर या जो क्लासेस चली इस साल उसके लेक्चर्स भी मिलेंगे, पूरे सिलेबस के भी लेक्चर्स मिलेंगे। और यहां 8 अगस्त से चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि जो कोर्स है 10 दिसंबर तक आपका खत्म कर देंगे हम लोग। मैं खत्म कर दूंगा जिससे रिवीजन का मौका मिले। टाइमिंग्स क्लास 11th की 6 बजे से है, 12th वालों की 7:30 बजे से है। तो आपके पास अभी तक अगर आप कहीं से टीचर पढ़ाते हैं, स्कूल के समझ में कम आ रहा है, किसी कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन किए नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप मेरे साथ तुरंत जुड़ सकते हैं, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा द्रोणा के साथ। तो आप द्रोणा में 11th 12th वाले जो बच्चे हैं फ्रेश स्टार्ट करिए 8 अगस्त से। और अच्छी बात क्या है कि शुरुआती 100 बच्चों के लिए भी आप इसको अगर लेते हैं तो 10% का ऑफ भी मिल जाएगा, जिससे थोड़ी सी मदद मैं और एक्सटेंड कर सकूं। बाकी जबरदस्त इजी भाषा में तो मैं पढ़ाता ही हूं। तो जो बच्चे द्रोणा में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं और 100 बच्चों में शामिल होना चाहते हैं वो बिल्कुल देर ना करें, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां द्रोणा दिखाई पड़ेगा, 12th वालों के लिए भी 11th वालों के लिए। तुरंत ज्वाइन करके आप शुरू कर सकते हैं। जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके अगले ही दिन यानी 7 तारीख आज है, 8 अगस्त को आप ज्वाइन कर सकते हैं, कल ही। और उसके बाद देख रहे हैं तो 8 अगस्त की डेट तो 8 अगस्त की है, आप देर मत कीजिएगा, तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। एक जाते जाते फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि बेटा सीबीएसई की अटेंडेंस पॉलिसी को हल्के में इस बार मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। एनटीए भी भसड़ मचाई है, एनटीए ने। नीट का हुआ था पिछले साल, आप जान ही रहे हैं। जेई में भी इस साल दिक्कत आई थी। और एसएससी वालों, आपको नॉलेज है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के नौकरियों के लिए एग्जामिनेशन एक होता है एसएससी, वहां भी खूब फर्जीवाड़ा हुआ, खूब धरना प्रदर्शन टीचरों ने किया है। तो आप थोड़ा सजग रहिएगा, ये सोच के मत चलिएगा कि स्कूल ही जो करा दे वो ठीक है, या जो बोर्ड जिस सिस्टम को बता दे वही ठीक है। जो आपसे बोला जा रहा है थोड़ा सजगता दिखाइएगा, जैसे दिक्कतें आपको अंत में ना आए, शॉर्ट ना पड़े अटेंडेंस। तो हल्के में मत लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।